नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की मैं क्लास में बताने जा रहा हूँ। आजकल जितने भी हमारे लैपटॉप आते हैं उनमें ज़्यादातर लैपटॉप में ये देखा जाता है कि उसमें ईसी बायोस और मैन बायोस, दो बायोस हमारी लगी होती है। तो जब भी हम कोई नेट से फ़ाइल डाउनलोड करके उसको फ्लैशिंग करने की कोशिश करते हैं किसी भी लैपटॉप की कंपनी की वेबसाइट से, सपोर्ट वेबसाइट से, तो होता क्या है कि वो EXE फाइल होती है। जब उसको हम बिन फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें एक ही फाइल मिलती है। उसी फाइल के अंदर हमें EC बायोस भी रहती है और मैन बायोस भी रहती है। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि मैन बायोस में से आप EC बायोस और मैन बायोस किस तरह से आप निकालेंगे। PCH बायोस जिसे कहते हैं और EC बायोस। जो आज के जितने लैपटॉप आते हैं उनमें सिंगल बायोस ही हमें नेट्स पर मिलती है, सपोर्ट वेबसाइट पर। तो जैसे कि हमारे पास एक ये डेल 3521 का एक मॉडल है। तो इस लैपटॉप के अंदर 3 बायोस लगी हुई हैं। एक तो हमारी EC बायोस होती है और दूसरी होती है हमारी मैन बायोस। तो मैन बायोस इस लैपटॉप में 2 होती है। एक जो बायोस होती है हमारी 4 MB की मैन बायोस है और एक जो हमारी 2 MB की होती है और एक हमारी EC बायोस है। तो आज की इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से मैन बायोस में से EC बायोस और मैन बायोस आप निकाल सकते हैं। तो जो भी हम नेट से, सपोर्ट वेबसाइट से फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो उस फाइल के अंदर हमारी एक ही फाइल होती है, उसी में से हमें EC बायोस और मैन फाइल हमें निकालना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी 2 मैन बायोस है, चाहे आप 2 मैन बायोस हों चाहे सिंगल मैन बायोस है, निकालने का तरीका एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें जो भी हमारा लैपटॉप है तो उस बायोस का बैकअप आप ले लें। बायोस का बैकअप ले लें, जितने भी बायोस है, चाहे एक मैन बायोस है चाहे 2 मैन बायोस और EC बायोस का। यदि आपके पास बैकअप नहीं है, बैकअप आपने नहीं लिया हुआ, तो आप नेट से बैकअप फाइल डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 बैकअप फाइल हमारे पास है। तो मैन बायोस है 4 MB की और एक 2 है जो 2 MB की और EC बायोस है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो मैन बायोस जो हम सपोर्ट वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उस बायोस के अंदर से हमें ये 3 फाइलें हमें निकालनी है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे वो जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम बायोस फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। डेल 3521 बायोस बिन फाइल सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका डेल सपोर्ट। तो हमेशा सपोर्ट वेबसाइट से जो हम डाउनलोड फाइल करते हैं तो वो सिंगल ही फाइल हमारी डाउनलोड होती है। तो उस फाइल के अंदर से हमें सारी बायोसें निकालनी पड़ती हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी जो फाइल डाउनलोड हो गई है। तो लेकिन ये अभी EXE फाइल है तो इसके अंदर से हमें बायोस फाइल निकालनी पड़ेगी। तो राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी अब इसके अंदर बायोस फाइल कौन सी है, तो iFlash के नाम से है। तो iFlash की जो फाइल है ये हमारी इसकी बायोस फाइल है। तो इस बायोस के अंदर तीनों बायोस हमारी हैं। और जैसे कि जिसमें मैन 2 बायोस नहीं होंगी तो उसमें 2 बायोस होंगी। इसके अंदर मैन बायोस और EC बायोस। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमने जो फाइल डाउनलोड की हुई है ये हमने नेट से डाउनलोड किया है। इसके अंदर ये तीनों फाइल हमारी हैं। तो ये फाइल हमें इस वाली फाइल से हमें निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि सभी लैपटॉप में आपको 2 मैन बायोस मिले, लेकिन कुछ मॉडल में है जो आपको 2 मैन बायोस से मिलेंगी। लेकिन 2 बायोस हो चाहे वो एक सिंगल बायोस हो, तो सिंगल बायोस होगी तो ज़्यादातर 8 MB की होती है। तो चाहे डबल बायोस हो, मैन बायोस या सिंगल बायोस हो, निकालने का तरीका एक जैसा ही होता है। तो ये हमारी बैकअप फाइल हैं सारी और ये हमने जो नेट से डाउनलोड किया हुआ है ये हमारी फ़ाइल है। इसके अंदर ये तीनों फाइलें इंसर्ट है। तो उन सभी फाइलों को 1 बाय 1 किस तरह से निकालेंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक हेक्स एडिटर पे इसको ओपन कर लेंगे। ये हमने ओपन कर लिया, मिनिमाइज़ किया और मैन जो बायोस 1 है तो 1 बायोस हम पहले निकालेंगे। राइट क्लिक पे हेक्स एडिटर पे इसको भी ओपन कर लेंगे।
विंडोज़ खोलेंगे, विंडो पे जाएंगे, टाइल्स वर्टिकली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो हमारा डाटा जो है, तो ये वाली जो हमारी जो फाइल है ये हमारी बैकअप फाइल है। ये हमारी बैकअप फाइल है और ये जो हमने जो नेट से डाउनलोड किया हुआ है ये हमारी मेन फाइल है, मेन फाइल जो डाउनलोड हुई है, डाउनलोड। तो जो बैकअप फाइल है और मेन फाइल जो डाउनलोड की हुई है उस फाइल के अंदर से इस तरह का डाटा हमें निकालना है। तो ऊपर आप देख रहे हैं जैसे कि ऊपर का डाटा 16 डॉट के बाद जेड होता है, तो ये हर किसी में इंटेल में फार्मूला चलता है हमारा। तो इसको पहले कॉपी कर लेना। कॉपी करने का तरीका है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर FF लिखा वहाँ राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। इसके बाद जो फाइल हमने डाउनलोड की है वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फाइंड पे जाएंगे और यहाँ पर उस डाटे को आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद फाइंड नाउ करेंगे। फाइंड नाउ करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डाटा है वो हमारा मैच हो गया है। अब इसके जो ऊपर का डाटा है उसको हमें डिलीट कर देना है। तो सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबा के रखना है और स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये डाटा सेलेक्ट हो गया है, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर का डाटा हमारा प्रॉपर मैच हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे का डाटा हम देखते हैं कि नीचे का ही डाटा मैच है या फिर अलग है। तो दोनों में देख रहे हो डाटा जो है अलग है, डिफरेंट है दोनों में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट को तो हम सर्च कर नहीं सकते। तो यदि यहाँ पर कोई टेक्स्ट होता है तो उसको सर्च करके इस वाली फाइल से हम उस डाटा को निकाल सकते हैं। यदि इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो उस वक्त आप क्या करेंगे, तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मेन जो फाइल हमने डाउनलोड की उस पर आ जाना है। तो यहाँ पर अब नीचे का जो डाटा आप देख रहे हैं वो अलग है और जो बैकअप वाली फ़ाइल है उसमें डाटा डॉट डॉट है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट से सर्च नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, बैकअप वाली फ़ाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3FF लिखा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डेसिमल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको लास्ट डॉट पे क्लिक करना है। जब लास्ट डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका साइज़ आ जाएगा, जो बैकअप वाली फ़ाइल का साइज़ आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं साइज़ क्या है, 4194:309। तो अब आपको क्या करना है, जो मेन वाली फ़ाइल है ये साइज़ आपको नोट डाउन कर लेना है माइंड में या कहीं लिख लीजिए आप, 4194:304। तो अब मेन वाली फ़ाइल पे जो हमने डाउनलोड की थी फ़ाइल, उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको डाटा सर्च करना है। तो डाटा सर्च करने के लिए 94 कितना था, 4194:309 मेन फाइल पे आएंगे। 4194:308 सॉरी 308 नहीं है, मेन फाइल 304। उसके बाद गो टू करेंगे, मेन फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर आइए 304, गो टू करेंगे। गोटो में थोड़ा आप ध्यान दीजिए, बिगनिंग फ्रॉम स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से आपको करना है, ऊपर वाले पे टिक लगा के रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंटर है वो हमारा इस जगह पर आ गया है। तो अब क्या करना है, इसके नीचे का जितना भी डाटा है शिफ्ट दबा के रखिए आप, और नीचे का जितना भी डाटा है उसको आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट और यस। तो यहाँ पर देखिए डाटा हमारा डिलीट हो गया है। अब बैकअप फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस फाइल को क्या करना है, सेव एज कर लेना है, सेव एज। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन बैकअप 1 न्यू फाइल, न्यू फाइल .win, सेव। तो ये हमने जो है मेन फाइल में से हमने इसको फाइल को हमने निकाल लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी न्यू फाइल है और ये हमारी जो थी बैकअप फाइल, तो दोनों का साइज़ मैच हो गया। तो अभी हमने इस वाली फ़ाइल से इस फाइल को हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरी वाली फ़ाइल हमें निकालनी है, जो मेन बायस जो 2 फाइल है, जो 2 MB की फ़ाइल है उसको निकालना है।
तो फिर से अगेन हेक्स एडिटर पे मेन फाइल को ओपन कर लेना है और जो मेन फाइल 2 है 2 MB वाली उसको भी ओपन कर लेना है। विंडो ओपन करना है टाइल वर्टिकली, तो टाइल वर्टिकली पर हम क्लिक करेंगे। सॉरी, अभी यहाँ पर हमारी जो एक बैकअप फाइल थी वो यहाँ पर ओपन थी, तो एक बार फिर से राइट क्लिक हेक्स एडिटर पे मेन फाइल खोल लिया हमने जो हमने डाउनलोड की थी, और राइट क्लिक हेक्स एडिटर पे दूसरी विंडो टाइल्स वर्टिकली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारी जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारी जो बैकअप फाइल है, ठीक है। अब और ये जो है हमारी जो हमने नेट से डाउनलोड किया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो डाटा तो अलग है, बिल्कुल डॉट डॉट है। जैसे कि मैंने बताया कि हम ऊपर जहाँ डॉट डॉट होगा उससे हम सर्च नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, नीचे से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए अब नीचे से आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे के जो डाटा हमारा, यहाँ पर आप देखिए BID से भी कई लोग सर्च कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो इससे हम सर्च कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो फाइल हमने डाउनलोड की, जो मेन फाइल है, उस पर आएंगे और सर्च करेंगे। तो यहाँ पर इसको जो भी वैल्यू है उसे पेस्ट कर देंगे और गोटो करेंगे। ये देखिए यहाँ पर डाटा हमारा मैच हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका प्लस है, P लिखा हुआ है और ऊपर BID, मतलब यहाँ से हमारा डाटा मैच हुआ है। अब करना क्या है, आपको इसके नीचे का डाटा जितना भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। इस डाटे को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया। अब यहाँ से अब ऊपर का डाटा हमें निकालना है। तो ऊपर का डाटा निकालने के लिए अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा डाटा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जो हमें उतने MB KB 2 MB का हमें डाटा निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 97 और 152, ये हमारा टोटल डाटा हमें निकालना है। तो मेन फाइल पे आपको एंड पर क्लिक करके रखना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू पे, तो यहाँ पर आपको जितना डाटा आप उसे निकालना चाहते हैं वो आपको लिखना है, जैसे कि 20 97 152। और कहाँ से करना है, क्योंकि हमने नीचे से सर्च किया, नीचे से डाटा मैच किया है, तो एंड फ्रॉम द फाइल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आया हुआ है। अब क्या करना है, इसके ऊपर का जितना भी डाटा है शिफ्ट दबा के रखना है और इस पूरे डाटा को आपको डिलीट कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट और यस। और इस वाली फाइल को हम यहाँ से डिलीट क्लोज कर देंगे बैकअप फाइल की, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें सेव कर लेना है। तो सेव एज, तो ये हमने कौन सी फाइल निकाल ली है, मतलब जो मेन बायोस है 2 MB वाली, उसको हमने निकाला। तो इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ मेन बायोस न्यू .win सेव। तो इसे क्लोज कर दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी जो मेन बायोस जो हमारी ये वाली थी और ये हमारी दूसरी जो हमने मेन बायोस निकाली हुई है, देखो दोनों का साइज़ सेम आ गया है। यदि ये साइज़ सेम आ जाता है तो इसका मतलब है हमने प्रॉपर सही से डाटा निकाला हुआ है। अब हमारी बची हुई है EC बायोस। तो EC बायोस को किस तरह से निकालेंगे, तो फिर से एक बार राइट क्लिक करेंगे आई फ्लैश पे, हेक्स एडिटर पे ओपन कर लेंगे। फिर EC बायोस को ओपन करना है। दोनों फाइलों को ओपन करने के बाद टाइल्स वर्टिकली, तो ये हमारी बैकअप फाइल है और ये हमारी मेन बायोस है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर डिफरेंट है, तो इसका मतलब हम डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे, मेन फाइल पे आएंगे, यहाँ पर फाइंड पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल V कर देना है और ओके। तो यहाँ से डाटा देखिए मैच हो गया है। अब क्या करना है, इसके ऊपर का जितना भी डाटा है उस डाटा को आपको डिलीट कर देना है। शिफ्ट दबा के रखना है, ऊपर लेके आइए और क्लिक करिए, राइट क्लिक करना है, डिलीट और यस। तो ऊपर का डाटा देखो हमारा मैच हो गया। अब हम क्या लगता है नीचे का डाटा हमारा प्रॉपर मैच है, नहीं है, नहीं है, अलग है। जबकि यहाँ पर डॉट डॉट हम सर्च नहीं कर सकते हैं, तो हम साइज़ के हिसाब से यहाँ पर इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइज़ आ जाएगा, कितना लिखा हुआ 13 10
और 72। अब आपको मेन फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गोटो पे जाना है। तो ये साइज़ आपको लिखना है 13, 10 और 72। ठीक है। कहाँ से करना है? फ्रॉम बिगनर से करना है, बिगनिंग फाइल से करना है, टिक लगाना है, ओके करना है। तो यहाँ पर डाटा हमारा ये मैच हुआ है। अब क्या करना है, इसके नीचे का जितना भी डाटा है उस डाटा को आपको डिलीट कर देना है। तो शिफ्ट दबा के रखेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट और यस। अब इस फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब इस फाइल को हमें सेव कर लेना है EC के नाम से, जो हमने नई फाइल निकाली हुई है। तो ये वाली फाइल है, तो EC new .win और सेव। इसे क्लोज कर देते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर आके देखते हैं, जैसे हमारी ये EC बायोस है, देखो दोनों का साइज़ सेम हो गया हमारा। ठीक है, ये भी हमने निकाली, इस फाइल से इसको हमने निकाल लिया। और मेन 1 जो हमारी फ़ाइल थी, इसको भी इस वाली फाइल इसमें हमने निकाल लिया, और 2 को भी हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से चाहे वो लैपटॉप में सिंगल मेन बायोस हो या फिर डबल मेन बायोस हो, दोनों फाइलों को आप इसी तरीके से किसी भी मॉडल का आप निकाल सकते हैं। ये निकालने के लिए आपको बैकअप फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको नेट पर बैकअप फाइल नहीं मिलती तो इस लैपटॉप की बैकअप फाइल का आप बैकअप ले लीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो नई फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो उसके हिसाब से डाटा को बना के आप उसे फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो फाइल हैं, जो हमने नई फाइल बनाई हुई हैं, इन फाइल को लेके आप लैपटॉप में चढ़ा सकते हैं, लैपटॉप में बायोस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। थैंक यू।